नमस्ते दोस्तों। आज स्वास्थ्य चर्चा के अंदर आज के युग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अब इसे बीमारी कहें क्या कहें, मोटापन। मोटापन से बहुत दुखी हैं, अमेरिका के लोग दुखी हैं और हिंदुस्तान के भी दुखी हैं। सभी देशों के लोग प्राय मोटापे से बहुत परेशान हैं। और मोटापा होने से कितनी तरह की तकलीफ़ें होती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर रहने लग जाता है और जॉइंट में पेन होने लग जाता है। ये सारी प्रॉब्लम मोटापे की वजह से होती है। अब आदमी करे क्या, उसको भूख लगेगी तो खाना तो खाएगा और फिर भी उसका वजन बढ़ता है। वो भी क्या करे, सुबह मॉर्निंग वॉक करके आता है और सब करता है, ये करने के बावजूद भी मोटापा बढ़ता है। अब इतनी मेहनत का काम तो देखिए, जो सभ्य प्रांत रहने वाले घर के हैं तो वो कोई खड्डा खोदने का और का इस तरह की तो काम वो कर नहीं सकते, क्योंकि लज्जा आती है, वो मजदूरों का काम है। तो इतने मेहनत एक्सरसाइज शरीर मांगता है, तब इस मोटापे से निजात होती है। तो वो उतनी मेहनत देखिए आप और हम नहीं कर सकते। इसलिए हमारे सामने चारा यही है कि हमें एक तो एक्सरसाइज करनी चाहिए और कम से कम 2 घंटा 1.5 घंटा शरीर के लिए सुबह का समय निकालना चाहिए। चाहे 6 बजे 7 बजे, कोई दिक्कत नहीं, वक्त का कोई इसमें वो नहीं। योगा भी करना चाहिए, कपालभाति भी करना चाहिए, प्राणायाम भी करना चाहिए और आधी घंटा एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें 1-2 तरह की पीटी कर लो और कर लो, कुछ दंड बैठक लगा लो। इस तरह जो भी कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आधी घंटा वो होनी चाहिए। और जो मॉर्निंग वॉक करते हैं 4 या 5 किलोमीटर जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो उनको घर आकर के सिर्फ योगा करना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो यदि इस नियम से चलेंगे तो मोटापा नहीं बढ़ेगा। और इसके साथ इस नियम से चलने वाले मैंने बहुत आदमियों को जो मॉर्निंग वॉक करते हैं और रोज 5-6 किलोमीटर घूमते हैं, उनके सिर के बाल भी उड़ जाते हैं और मोटे हो जाते हैं, उनका वजन कम नहीं होता। तो जब हम इसकी गहराई में गए तो हमें यह मालूम हुआ कि उनका खान पान ठीक नहीं। वो मॉर्निंग वॉक करते हैं, सब घूमते हैं, सब ठीक है, लेकिन उनकी सब्जियों में पूरा तेल और रोटी पूरी, अब ये असली घी कहाँ है? ये चर्बी से बना हुआ घी हर फार्मेसी इनको बेचती है। अमूल क्या और क्या, सब यूपी से 100-150 रुपये किलो का घी लाते हैं। पतंजलि क्या और क्या, जितने भी बाजारी घी आते हैं जो देसी घी के नाम से बिकते हैं, मेरे भाइयों इसको तत्काल बंद कर दो। ये चर्बी से निर्मित घी है। 150-125 रुपये में यूपी में एक स्थान है, हम उसका नाम भी बता देंगे, वहाँ से ये खरीदते हैं और अपना लेबल लगा के, और अपने घर की बहुएं ये देखती है कि ये कुछ खाएंगे तो इनकी हेल्थ बनेगी, तो खूब अच्छी तरह से घी लगाती है। अरे उनको ये पता नहीं कि वो क्या लगा रही हैं। देखिए हम तो 15-20 साल से सूखे टिकट खा रहे हैं, तो सबको इस जमाने में या तो घर पे गाय रखो, मेहनत करो। अगर ये नहीं होता है, ट्राई नहीं होता, तो उनको बिल्कुल चिकनाई छोड़ देनी चाहिए और सब्जियों में थोड़ी सी ये तेल लगाना चाहिए, तो मोटापा नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा गरिष्ठ खाना, इससे बचें। कहीं ब्याह शादी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ सब चीज़ बनती है, तंदूर की रोटी बनती है, वो और सब्जी खा करके आ जाइए, गरिष्ठ खाना ना खाएं। बाजार की कचौरी समोसा, ये सब चीज़ें मोटापे को बढ़ाने वाली है। और ये मॉर्निंग वॉक करने वाले खूब मॉर्निंग वॉक करते हैं और फिर एक साथ बैठ के घंटों गप्पे लगाते हैं, और कचौरी का भी दौर हो जाता है और जलेबी का दौर भी हो जाता है, तो उनका घूमना फिरना बेकार गया। तो देखिए हम कुछ आयुर्वेदिक सरल नुस्खे मोटापा के, जो मोटापा कम हो उससे, वो आपको समझाते हैं। दिनचर्या ये हमने आपको बता दी, इस तरह करना है। गरिष्ठ चीज़ें नहीं खानी, सूखे टिकट खाइए और सिंपल खाना खाइए, सिंपल कपड़े पहनिए। और दिन में सोने से भी मोटापा बढ़ता है। तो दिन में जिनकी उम्र ज़्यादा है या कोई शरीर पेट की व्याधि या कोई ना कोई प्रॉब्लम है,
तो घंटा 2 घंटा उसको सोने के लिए मना नहीं है। बाकी जो बिल्कुल स्वस्थ हैं तो वो आधी घंटा रेस्ट कर सकते हैं, कोई बुक्स पढ़ लें। बाकी दिन में सोने से भी पेट बढ़ता है। तो हम कुछ दवाइयाँ जो बिल्कुल सरल है वो बताते हैं आपको। इस पेट रोग को आयुर्वेद में मेद रोग भी बोलते हैं। मेद बढ़ना यानी कि मोटापा बढ़ना। बहुत सिंपल नुस्खे देखिए, गिलोय और त्रिफला का काढ़ा बना करके और उसमें थोड़ी मिश्री का पाउडर डाल करके और सुबह शाम पीने से मोटापा कम होता है। ये बिल्कुल सिंपल नुस्खा। नंबर 2, चावलों का जो मांड होता है इसके पीने से और ठंडा पानी पीने से और उस पानी में थोड़ी मिश्री मिला के पीने से भी मोटापा कम होता है। चावल का जो मांड होता है ये मोटापा कम करता है, ठंडा पानी भी मोटापा कम करता है। एक ये लिखते हैं, देखिए हर कोई करे नहीं, धतूरे के पत्तों का रस की मालिश करने से भी चर्बी कम होती है। पीपल का चूर्ण, पीपल जो छोटी पीपल होती है इसको पीपल बोलते हैं। पीपल का चूर्ण ये शहद के साथ चाटने से इतना इतना सुबह शाम चाटने से मोटापा कम होता है और भूख भी अच्छी रहती है, सेहत अच्छी रहती है, कभी बुखार नहीं आएगा। गिलोय, इलायची, कुड़ा की छाल, इंद्रजो, हरड़ की छाल, आंवला, इन सबको एक से एक बढ़ता हुआ देकर फिर सबके बराबर गूगल लेकर मिलावे, मात्रा 5 मासा। मिश्री की चाशनी लेने से मेद रोग और भगंदर भी ठीक होता है। इस नुस्खे को हम दोबारा बोलते हैं, गिलोय, इलायची, कुड़ा की छाल, इंद्रजो, हरड़ की छाल और आंवला, इन सबको एक लेकर के और इनको कूट पीट लेवें और ये जितना है इसके बराबरी शुद्ध गूगल लेवें। शुद्ध गूगल बाजार में मिल जाता है, वो इसमें मिला दें और इसकी जो डोज बनती है 5 मासा। 5 मासा का मतलब ये हो गया कि आप मतलब यूँ मान के चलिए कि 3 या 4 ग्राम सुबह और 4 ग्राम शाम को। ये शहद के साथ लेने से मोटापा भी कम होगा और किसी के पाइल्स बगंदर की तकलीफ है वो भी ठीक होगी। हाँ देखिए, मोटापे वाले रोगी को पुराना चावल, मूंग, कुल्थी और कद्दू इनकी सब्जी खाना चाहिए, इससे मोटापा नहीं बढ़ता है। इसके अलावा सौंठ, काली मिर्च, पीपल, चित्रक, त्रिफला, नागरमोता, बाई बीडिंग का काढ़ा करके और फिर उसमें शुद्ध गूगल मिलाकर इसको आधा तोला की फक्की सुबह शाम लेने से मोटापा निश्चित घटता है। देखिए एक तेल है, उसका नाम है त्रिफलादी तेल। ये त्रिफला से तेल बनता है। इसमें त्रिफला, अतीश, मुरवा, निशो, चित्रक, अड़ूसा, नीम की बक्कल, गिलोय, बील की गिरी, पीपला मूल, दोनों हल्दी, इंद्रायण, पीपल, कूट, सरसों, सौंठ, इन सबको बराबर लेकर के और काढ़ा करके उसमें तुलसी का रस मिला करके उस तेल को पकावें। इस तेल से मालिश करने से मोटापा कम होता है, चर्बी कम होती है। आगे चव्वे, जीरा, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, सेकी हुई हींग, सेंधा नमक, इनको पीस करके और बारीक छान करके और करीब 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को इसको गुनगुने पानी से लेने से मोटापा कम होता है। बाई बीडिंग, सौंठ, जवाखार, पीपला सार, इन सबको पीट कूट के और छान करके आधा चम्मच आंवले का चूर्ण इसमें मिला करके और सुबह शाम लेने से मोटापा कम होता है। देखिए ये कुछ जो सिंपल नुस्खे और हैं, जो टिपिकल नुस्खे हैं, तो इनसे वास्तव में मोटापा कम होता है। इसके अलावा देखिए हमारी तो आदत ही खराब हो गई कि हम जाते जाते कुछ तोहफा तो देना ही चाहते हैं। देखिए ये नुस्खे बहुत अच्छे हैं, आयुर्वेद के नुस्खे कोई मुकाबला नहीं, लेकिन इनको हर आदमी कर नहीं पाता है क्योंकि ये सब औषधियाँ लाना, उनको घर में करना, ये झंझटबाजी आज का कोई आदमी करना नहीं चाहता। आज जो कर लेता है तो मैं उसको बहुत महान समझता हूँ। कर लेना चाहिए, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए इंसान को। हम जाते जाते आपको तोहफा ये देते हैं कि इन नुस्खों में से अगर आप कोई नुस्खा करें तो आपको लाभ मिलेगा। और
लंबे समय में मिलेगा। और इसके साथ, नुस्खे के साथ में आप अपने एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक और दंड व्यायाम प्राणायाम जो भी है वो भी जारी रखेंगे। और हमने सब पहले आपको समझा दिया भूमिका में कि फालतू की चीज़ नहीं खानी जो मोटापा बढ़ाए। तोहफा में हम आपको ये दे रहे हैं कि होम्योपैथिक चिकित्सा के अंदर मोटापे को दूर करने के लिए बिल्कुल 110% गारंटी ये हम लेते हैं। लेकिन हम दवा का नाम इसलिए उजागर नहीं करते कि हमारे कई नुस्खों के ऊपर कई फार्मेसी की निगाह है। हमें उस बात का गम नहीं अगर वो उन दवाओं में हमारे बताए हुए नुस्खों को अगर वो पेटेंट के रूप में निकालें, हमें उस बात का गम नहीं। लेकिन ये मोटापा एक ऐसी बीमारी है कि इसकी वो टेबलेट निकालने सक्सेस हो जाए तो वो अरबों खरबों रुपए बटोर के और भारत की जनता को लूट लेंगे। इसलिए हम उनका नाम नहीं बताएंगे। जिनको अगर जिज्ञासा है तो वो हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं टेलीफोन पे। सार्वजनिक नाम हम नहीं बताएंगे, इसके लिए हम आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। और इसमें जो होम्योपैथिक दवा है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, पेट में खाने की है और पेट में पीने की है। और हम वेट करेंगे हमारे सामने और 1 महीने बाद फिर वेट करेंगे तो वजन 2 किलो 3 किलो प्रति महीने के हिसाब से कम होगा, कम से कम 3 किलो। और जो वो खा रहा है वही वो खाता रहे, वो भी डाइट में भी कोई हम वो नहीं करेंगे। हर महीने का 3 या 4 किलो वजन कम होगा, ये बिल्कुल सत्य है। हमने जो दवाई बताई है आपको होम्योपैथिक, ये कई लोगों को दी है और कई लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको लाभ है। लेकिन ये अखबार में नहीं आती है ये चीज़। तो यदि कोई चाहें तो हमसे फ़ोन पे पूछ सकते हैं। अब हम इजाज़त चाहते हैं, आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, हेल्दी रहें और अपनी तोंद को यानी कि पेट को देखिए। थोड़ी तोंद मेरी भी है क्योंकि अच्छे करके खाते पीते हैं तो थोड़ा पेट तो होना ही चाहिए। लेकिन ये गलत है, पेट बढ़ना ही गलत है। और आदमी का पेट बढ़ जाए, उसको अपनी इंद्री नहीं दिखे तो उससे बड़ी और क्या शर्म की बात है। ये सब भाइयों का ये हाल है। अब हमें कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे, इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।